कंप्राइज के साथ कोई प्रपोजिशन, क्या मतलब हुआ इसका? मतलब एक्टिव वॉइस जब नॉर्मल केस होता है, पैसिव वॉइस नहीं होता, इन दैट केस वी डू नॉट यूज एनी प्रपोजिशन विद द वर्ड कंप्राइज. ओके, एंड कंप्राइज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्राइज? कंसिस्ट ऑफ, मतलब कि किसी चीज से मिलके बना, यानी द मीनिंग ऑफ कंप्राइज इज व्हाट? कंसिस्ट ऑफ. ये भी वही सेंस लेके आ रहा है. इफ यू से इधर व्हाट? कंप्राइज, और से व्हाट? कंसिस्ट ऑफ. बोथ आर करेक्ट, बोथ आर सेम, और कहीं भी यूज कर सकते हैं. चलिए, तो यहां पे आपको एरर समझ में आ गया होगा कि क्या होने वाला, बताइए जरा सा. कमिटी है, कमिटी सिंगुलर है, इसके साथ कंप्राइज आया, कंप्राइज के साथ प्रपोजिशन नहीं यूज करते, यानी कि एक कमिटी है जो बना हुआ है किससे किससे? मिस्टर सरकार, मिस्टर शर्मा एंड मिस्टर मंगला लोग मिलके, ये तीनों लोग मिलके क्या बना है? पूछा गया द कलेक्शन comprises of 400 पेंटिंग्स. क्या मतलब हुआ इसका? एक कलेक्शन है, कंप्राइज है, यानी कि मिलके बना है. क्या नहीं होगा यहां पे? ऑफ का यूज नहीं करेंगे. लिख लीजिए कंपीट, और कंपीट के साथ प्रपोजिशन लिखना है. पहला प्रपोजिशन आता है इसके साथ विद, ऑब्लिक दूसरा आता है अगेंस्ट, और आगे होगा somebody. somebody ही होगा, समथिंग नहीं होगा. ऐसा क्यों? रीजन बताइए. क्योंकि सर आप जब कंपीट करेंगे, प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो किसी न किसी इंसान से करते हैं, किसी न किसी व्यक्ति से करते हैं, तो कंपीट के साथ आएगा. किसी के साथ कर रहे हैं तो विथ आ गया, किसी के विरोध में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? अगेंस्ट. ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात है. आप किसी के साथ कंपीट कर रहे हैं, अपने भाई के साथ रेस में दौड़ रहे हैं, जीते हार से मतलब नहीं, लेकिन साथ में बस जाना है. जैसे मॉर्निंग वॉक पे गए, चल भैया दोनों लोग रेस लगाते हैं, कंपीट करते हैं किसमें कितना है दम, ठीक है, विथ का यूज कर दिए. लेकिन जब एक्चुअल रेस में आप दौड़ते हैं तो वहां पे दूसरों के अपोनेंट होते हैं, आप उनके अगेंस्ट में करते हैं, तो वहां पे क्या होगा? अगेंस्ट. जैसे अभी इलेक्शन का टाइम आ गया, एकदम प्रचार प्रसार जोर तोड़ पे शुरू है पटना में, फलना जिंदाबाद, फलना जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो तो इनके जैसा हो, जब चल रहा है पूरा, तो वही है सर. तो वहां विरोधी पार्टी अगेंस्ट में चला जाएगा. एक क्वेश्चन लिखो जल्दी. वी कैन नॉट कंपीट विथ देम. वी कैन नॉट कंपीट विथ देम. प्रपोजिशन क्या यूज हुआ है? विद का यूज है. सही है, कोई दिक्कत नहीं है. हम लोग उन लोगों से कंपीट नहीं कर सकते, सवाल ही नहीं उठता. जैसे कभी कभी ऐसा भी देखे होंगे, मुखिया का सरपंच का चुनाव होता है, एक के घर से दो भाई खड़ा हो जाता है, होता है एक के गोतिया से दो भाई खड़ा. लीजिए दो खड़ा तो पक्का है कि कोई भी नहीं जीतेगा. आधा परिवार उसका, आधा हमारा, सबका तो एक ही पड़ेगा. एगो बड़का भाई के देगा, एगो छोटका के कर देगा, कहानी खत्म. तो वहां पे कंपीट कर रहे हैं आप, अगेंस्ट का सेंस लेके आ रहे हैं. मान लीजिए अब कोई खड़ा हुआ, छोटका भाई खड़ा हुआ, बड़का परे होता है, अच्छा चलो बैठ जाते हैं, छोटके हम कहा छोटका से जीत सकते थोड़ी है, क्या कहेगा? वी कैन नॉट कंपीट विथ देम. तो ये याद रखिएगा कि कंपीट विद भी होगा और कंपीट अगेंस्ट होगा. अगला लिखो हेडिंग में, कंपीट. फिर से बोलो, कंपीट फॉर समथिंग. कंपीट फॉर समथिंग. फॉर क्यों आया, मीनिंग बताओ. एक ना, हाँ, किसी चीज के लिए कंपीट करना. जब आपको किसी चीज की चाहत है, आप उसके लिए कंपीट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जामिनेशन के लिए कंपीट कर रहे हैं. बात समझ में आ रहा? कोई ना कोई किसी चीज की चाहत के लिए कंपीट कर रहा है. पैसा आप कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं? खुद के लिए, परिवार के लिए. यही ना सीन आता है सर. तो वहां पे कंपीट फॉर का यूज करेंगे. याद रखना, बहुत सेलेक्ट करके 50-100 यहां पे मैं प्रपोजिशन लेके आया हूं, जो ताबड़तोड़ तरीके से आपके दिमाग में रहना चाहिए. एग्जाम्पल लिखिए जल्दी से. सेवरल कंपनीज आर कंपीटिंग फॉर द हाईवे कॉन्ट्रैक्ट. बहुत सारी कंपनियां हैं जो प्रतिस्पर्धा में है, किस चीज को पाने के लिए?
जो हाईवे का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस चीज के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के लिए compete के साथ हमने preposition क्या यूज किया बेटा? फॉर का यूज किया।